लखनऊ में खुद आग लग गई, सब पूरा बर्बाद कर दिया। लखनऊ में, गाजियाबाद में, जहां सुनने में आ रहा है कि जहां जमीन खाली करानी वहीं बीजेपी के लोग आग लगवा रहे हैं। नहीं, बहुत से लोग इस बात की चर्चा कर रहे हैं। बहुत जगह चर्चा ये है कि जमीन खाली कराने के लिए कुछ इस तरह का व्यवहार कर रही है सरकार। न एम्बुलेंस टाइम से पहुंच रही, न फायर ब्रिगेड टाइम से पहुंच रही, सोचिए आप। और बोलिए स्मार्ट सिटी बता रहे हैं, एम्बुलेंस कितनी देर में पहुंची, फायर ब्रिगेड कितनी देर में पहुंची वहां पर। चलो आधे घंटे में पहुंच गई, 2 घंटे बाद पहुंची तो कुछ नहीं बचता। मैं धन्यवाद देता हूं आपको इस जानकारी को देने के लिए। मुझे जानकारी में नहीं है, मैं जानकारी करूंगा। ये तो अच्छा है, 12वां पास ही है, कहीं 10वां पास तो नहीं कर रहा था कोई इलाज। इस सरकार में तो वार्ड बॉय भी कर देता है ऑपरेशन, एनेस्थीसिया दे देता है, जबकि एनेस्थीसिया बहुत रिस्की है। आपको बेहोश किया, पता लगा होश ही ना है, ज्यादा डोज दे दिया तो। हुआ है एक बार, एक डॉक्टर ने ज्यादा एनेस्थीसिया दे दिया, वो होश ही में नहीं आया। सोचिए आप, ये तो जानकारी करेंगे कि यूपी में ऐसा हो रहा है। हमारी सबसे प्रेस्टिजियस यूनिवर्सिटी है वो। कितने पास वाला था? यूपी बोर्ड था, सीबीएसई बोर्ड का था ये? नहीं, इंटर पास किससे था, यूपी बोर्ड, सीबीएसई? ये सरकार में बहुत से लोग, बहुत इनह्यूमन सरकार है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल सरकार है। न इनके अंदर करुणा है, न दुख है, न दूसरे के प्रति कोई लगाव है इनको। दया नाम की कोई चीज ही नहीं इनके अंदर, सहानुभूति इनके अंदर नहीं बिल्कुल भी। कभी कभी समय ऐसा आता है कि ऐसे लोगों को मौका मिल जाता है। जनता देख रही है, इस बार इनको हटाने का काम करेगी जनता। पर्याप्त क्रय केंद्र नहीं खुले हैं, प्राइवेट लोगों को इन्होंने लाइसेंस दे दिया है, प्राइवेट लोग बड़े पैमाने पे गेहूं खरीद रहे हैं। जो इन्होंने आय दोगुनी की बात की थी, तो वो किस तरीके का फार्मूला अपनाए जिससे आय दोगुनी मान लें हम उनकी। इसी तरह ये चाहते हैं हमारे किसान का लाभ ना हो और इनके जो खासम खास लोग हैं उनको लाभ पहुंच जाए। ये गरीब किसान की सरकार नहीं है, ये बड़े लोगों की सरकार है। इसीलिए अभी एक साथी ने पूछा था कि एक्सप्रेसवे बन गया है, हमने कहा इसी मॉडल से और सड़कें बनाई जाएंगी इसी पॉलिसी के तहत। बाकी समझदार को इशारा काफी है। हम लोग मजदूरों की सहयोग करेंगे, मदद करेंगे, कानूनी मदद करेंगे। कौन कह रहा था? ये कौन है? हाँ, ये जवाब ठीक है, थोड़ा तेज बोलो ना। अरे सुरेश खन्ना जी क्या जाने वाले का दोस्त क्या? क्या कह रहे हैं? महिलाओं का समाजवादी पार्टी को महिलाओं का आक्रोश झेलना पड़ेगा और सुरेश खन्ना जी जिंदगी भर भी दिए आक्रोश। ये बात मैं नहीं बोल सकता ना। नहीं तो एक क्या दोनों?
2 नहीं, फिर तो 3। गेहूं वाला प्रकरण आपने उठाया है। गेहूं में एक बड़ी जबरदस्ती हम लोग साथ हो रही है। हर साल गेहूं बिकता था हमारे स्टेशन। इस बार इन्होंने माने योगी जी ने अपनी गवर्नमेंट से ऑर्डर कर दिया फार्मर रजिस्ट्रेशन, और फार्मर रजिस्ट्रेशन कराए बिना एक भी कुंटल गेहूं उठ नहीं रहा। अब हमारा अपना गेहूं था, परसों मुझे डीएम से कहा तो सर फार्मर रजिस्ट्रेशन ले लेके हम नहीं बेचेंगे, उठा के मैं चाहे दीजिएगा वो पूरा गेहूं 2000 कुंटल था हमने पूरा। ये इसलिए रजिस्ट्रेशन इस तरह का उलझा रहे किसान को। इस किसान एक हम बता दें, किसानों को इसलिए उलझा रहे हैं कि मार्केट में बड़े बड़े प्लेयर आ गए हैं। मार्केट में बड़े बड़े प्लेयर हैं और वो वॉल्यूम पे बिजनेस करते हैं, और जब वॉल्यूम पे बिजनेस करते हैं तो उनका जो मार्केट शेयर है, 2 बड़ी कंपनियों का आटे का सबसे ज्यादा मार्केट शेयर है, चाहे उत्तर प्रदेश हो, मध्य प्रदेश हो। इन सब प्रदेशों का अगर आप आंकड़ा निकलवाएंगे, अंततः गेहूं उन्हीं कंपनियों पे 2 या 3 पे पहुंच जाता है। 4 कंपनियां हैं जो सबसे ज्यादा गेहूं खरीद रही हैं। उनके बीच में जो लोग हैं उन्हें थोड़ा बहुत मुनाफा हो रहा है, वरना उन्हीं कंपनियों पे, बड़े बड़े उद्योगपतियों पर पूरा गेहूं पहुंच जाता है, क्योंकि वही कंपनियां हैं जो वैल्यू एडिशन कर सकती हैं और उन्हीं के प्रोडक्ट बाजार में हैं, क्योंकि किसान अपनी मार्केटिंग नहीं कर सकता। लेकिन किसान की मेहनत की पैदावार जो कीमती है उसको हड़प करके वो उससे लाभ कमाना वो बड़ी बड़ी कंपनियां जानती हैं। इसीलिए आपने देखा होगा मार्केट शेयर जो आटे का है बड़ी बड़ी कंपनियों का बढ़ता चला जा रहा है। कुछ लोग तो ये बताते हैं, इकोनॉमिस्ट या आंकड़े जो बताते हैं, जो आटे का मार्केट है वो 10% ज्यादा ग्रोथ है उसकी। इसका मतलब ये हुआ कि ज्यादातर लोग आटा खरीद रहे हैं बाजार से। अब पिसाने वाला जमाना नहीं रहा। पहले हम लोग अपना आटा खुद ही पिसा लेते थे, अपनी चक्कियों पे पिसा लेते थे। हालांकि कुछ लोग हैं, हम लोग तो वही करते हैं, आज भी वही कर रहे हैं। हम नहीं खरीदते हैं वो बड़ी बड़ी ब्रांड वाला आटा अभी भी। ऐसे तो योगा करने वाले भी बड़ी ब्रांड वाला आटा लाए थे। सवाल यहीं तक खत्म नहीं होता है। कुछ दिनों बाद आप देखेंगे जब विदेश का आटा आपके बाजार में आ जाएगा, तब सबसे बड़ा संकट आएगा। धीरे धीरे उनके प्रोडक्ट आने लगे हैं, धीरे धीरे उनके सामान आने लगे हैं। बाद में वो प्रोडक्ट लेकर के आएंगे तो हमारा किसान देखता रह जाएगा। किसान का सबसे ज्यादा लूट ये लोग करेंगे। भैया पिछली बार ईवीएम वाली जो घटनाएं हुई थी, छोड़ो तुम पत्रकार नहीं, अब छोड़ो। अब जाएं, थोड़ी देर 1-2 सवाल पूछिए। तुम मत खाना चावल, हम तो भिजवा देंगे तुम्हें। काला नमक खाना, हम भिजवा देंगे। इन पत्रकार का नाम नोट करो, सैफई का काला नमक भेजो। अरे हाँ, ये तो क्रांतिकारी पत्रकार है हमारा। तो हम कहीं क्रांतिकारी करना मत कुछ। तो किसके पास जाए तुम बताओ? चाय बनाने वाले की मिलावट पकड़ रहे हैं एल्युमिनियम से। यहाँ जितने बैठे अभी तक प्रेशर कुकर नहीं बदला किसी ने। बताओ सबके हैं प्रेशर कुकर? एल्युमिनियम का नहीं है? हाथ खड़ा करो जिसके यहाँ एल्युमिनियम का। ये पत्रकार के तो है ही नहीं प्रेशर कुकर। अब ये भी झूठ बोलते हैं, क्या करें अब इनका। तुम्हारे यहाँ भी छापा मारने आ सकते हैं कोई, अगर प्रेशर कुकर है आपके यहाँ। है एल्युमिनियम का? पहले बताओ एल्युमिनियम है? तब ठीक है, नाम मत बताना ना, पता लग जाएगा, उन्हें छापा मारेंगे आके। तो सोचिए आप, एल्युमिनियम की बात तो पकड़ ले रहे हैं क्योंकि उन्हें अन्याय करना है उसके साथ। तो अब हम क्या करें? समझा ही तो सकते हैं। ठीक है, अपने चैनल पे चलाइए, आधा घंटा इसी पे दीजिए।